हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं राइट सर्कुलर कोन। तो राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन क्या होती है, राइट सर्कुलर कोन के जो क्वेश्चन वगैरह है वो सॉल्व कैसे करते हैं, उससे पहले हमें ये देखना है कि राइट सर्कुलर कोन होता क्या है। तो आपने भाई आप लोगों ने कभी ना कभी आइसक्रीम का कोन खाया होगा। अगर उस कोन को जहाँ से हम खाते हैं उसको उल्टा रख दें तो वो क्या कहलाएगा, एक तरह से राइट सर्कुलर कोन कहलाएगा। तो चलिए बात करते हैं राइट सर्कुलर कोन की। द राइट सर्कुलर कोन, ए राइट सर्कुलर कोन इज ए सरफेस जनरेटेड बाय ए लाइन। एक राइट सर्कुलर कोन क्या होता है, एक सरफेस होता है। किस सरफेस, ये सरफेस कैसे बनता है, एक लाइन के रिवॉल्व करने से। और वो लाइन किसके अबाउट रिवॉल्व करती है, एक फिक्स लाइन के अबाउट। तो यहाँ ये फिक्स लाइन हो गई अपनी वीबी, वीबी एक फिक्स लाइन हो गई। और यहाँ पे जो वीपी है ये पी पॉइंट है, ये वीपी लाइन क्या कर रही है, इस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रही है। तो एक सरफेस जनरेट होगा। भाई ये फिक्स पॉइंट मान लिया मैंने, तो ये लाइन जो है ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है, ये लाइन ऐसे रोटेट कर रही है। एक फिक्स लाइन वीबी के अबाउट रोटेट कर रही है। तो हमें एक सरफेस मिलेगा और इस सरफेस को हम क्या कहेंगे, राइट सर्कुलर कोन। तो वही चीज लिखी हुई है यहाँ पे, ए राइट सर्कुलर कोन इज ए सरफेस जनरेटेड बाय ए लाइन व्हिच पासेस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड वर्टेक्स। यहाँ पर ये जो लाइन है जो रोटेट कर रही है लाइन वीपी, ये फिक्स पॉइंट से पास आउट होती है। वो फिक्स पॉइंट कौन सा है, वर्टेक्स वी, ठीक है। और वर्टेक्स वी के कोऑर्डिनेट्स क्या ले लिए हमने, अल्फा बीटा गामा। यहाँ पे वर्टेक्स वी के कोऑर्डिनेट्स ले लिए मैंने अल्फा बीटा और गामा। तो which passes through a fixed point called vertex and makes a constant angle with a fixed line through the vertex। तो इस वर्टेक्स से एक और लाइन पास आउट हो रही है, ये लाइन क्या फिक्स लाइन है। इस फिक्स लाइन को हमने नाम दे दिया वीबी। तो ये क्या कर रही है, जो वीबी है, वीपी, पी फॉर पैरेट लिखा हुआ है यहाँ, और ये वीबी है। तो ये फिक्स लाइन तो गई हमारी वीबी, इसको नाम और कोई दे देता है बी, और वीपी और वीबी में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, तो चलो इसको वीए दे देते हैं। तो फिक्स लाइन हो गई हमारी वीए, और जो लाइन रोटेट कर रही है वो लाइन हो गई वीपी। तो दोनों ही एक ही पॉइंट से पास आउट हो रही है, वो है वी पॉइंट। और वी पॉइंट क्या है हमारा, वर्टेक्स, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई फिक्स लाइन और जो लाइन रोटेट कर रही है दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो भाई ये जो एंगल होता है क्या होता है, कांस्टेंट एंगल होता है, ठीक है भाई। तो आगे बढ़ते हैं, द फिक्स लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस। ये जो फिक्स लाइन लिया हमने वी के, ये क्या कहलाती है, एक्सिस। किसका एक्सिस, राइट सर्कुलर कोन का एक्सिस। तो कॉल्ड एक्सिस एंड द कांस्टेंट एंगल इज कॉल्ड द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। और यहाँ पर ये जो कांस्टेंट एंगल बन रहा था किसके बीच में, एक्सिस के बीच में। और ये मान लो अगर एक्सिस है, ये जनरेट है, ये लाइन वीपी है, तो ये इसके अबाउट रोटेट हो रही है, ऐसे ऐसे रोटेट हो रही है। तो ये जो फिक्स पॉइंट फिक्स एंगल जो थीटा है, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, सेमी वर्टिकल एंगल। तो आगे हम बढ़ते हैं, द स्ट्रेट लाइन व्हिच generates the surface of the right circular cone is called generator। तो भाई ये जो लाइन जो रोटेट हो रही है फिक्स लाइन के अबाउट, ये जो लाइन है जो रोटेट हो रही है, इस लाइन के रोटेट होने से एक सरफेस मिल रहा था, उस सरफेस को हम क्या बोल रहे हैं, राइट सर्कुलर कोन। तो जो लाइन रोटेट हो रही है और जो लाइन सरफेस जनरेट कर रही है, दोनों एक ही बात है। उस लाइन को हम क्या कहते हैं, जनरेटर। क्या बोलते हैं, जनरेटर। नोट, the section of a right circular cone by any plane perpendicular its axis is a circle। तो भाई अगर हम राइट सर्कुलर कोन को हम किसी प्लेन से काटेंगे, जैसे स्फीयर में भी ये बात की थी, राइट सर्कुलर कोन को जब हम किसी प्लेन से काटेंगे तो जो सरफेस जनरेट होगा वो हमेशा क्या होगा, एक सर्कल होगा। पर कंडीशन ये होनी चाहिए कि प्लेन जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है राइट सर्कुलर कोन को, वो हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके, एक्सिस के, तभी हमेशा हमें एक सर्कल मिलेगा। तो ये तो हो गई बात राइट सर्कुलर कोन होता क्या है।
अब हम बात करेंगे आगे राइट सर्कुलर कोन के इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। फिगर वही बना हुआ है सेम एज इट इज। अब हम राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन निकालना चाहते हैं, तो देखिए let the coordinates of the vertex V be alpha beta gamma and the equation of the axis BO be x minus alpha upon L, y minus beta upon n, z minus gamma upon n. X minus alpha upon n is equal to y minus beta upon n is equal to z minus gamma upon n. तो मैंने मान लिया वर्टेक्स B जो है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, अल्फा बीटा गामा, और ये जो एक्सिस है BO, ये जो एक्सिस है BO, ये B पॉइंट ये रहा, O पॉइंट ये रहा, एक्सिस BO जो है इस एक्सिस की इक्वेशन क्या है भाई, एक्सिस भी तो एक लाइन ही है। तो इससे पहले वाले लेक्चर में आप देखना इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड विथ डायरेक्शन रेशियोज A, B, C। तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होती है जो एक पॉइंट से पास आउट होती है और जिसके डायरेक्शन रेशियो A, B, C हो, उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x minus x1 upon A, y minus y1 upon B बराबर z minus z1 upon C। तो यहाँ पर x1 y1 z1 क्या था, जिस पॉइंट से पास आउट हो रही है इक्वेशन, और A, B, C क्या है, डायरेक्शन रेशियोज। तो यहाँ ये जो एक्सिस है यानी कि ये जो लाइन है BO, ये एक पॉइंट अल्फा बीटा गामा से पास आउट हो रही है, तो x माइनस अल्फा अपॉन L, L क्या हो गया इसका डायरेक्शन रेशियो, y बराबर y माइनस बीटा अपॉन m बराबर z माइनस गामा अपॉन n, जहां पर ये लाइन अल्फा बीटा गामा से पास आउट हो रही है और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, lmn। वैसे हमने पहले बात की थी कि lmn डायरेक्शन कोसाइन है, मैंने यहाँ डायरेक्शन रेशियो लिए एक तरह से, तो यहाँ मैंने लिख भी दिया where lmn are direction ratios of VO। वो तो डिनोट आप किससे भी कर दो, lmn कह दो या abc कह दो, ब्रैकेट में मैंने लिख तो दिया भाई ये डायरेक्शन रेशियो है, हालांकि lmn को डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम बात करते हैं, let the semi vertical angle of the cone be theta and pxyz be any point on the surface of the cone। भाई जब लाइन रोटेट हो रही है एक्सिस BO के अबाउट, तो क्या एक सरफेस जनरेट होगा, उस सरफेस को हम क्या बोलेंगे, कोन बोलेंगे। तो इस कोन के सरफेस पर एक पॉइंट ले लिया P, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए x y z। तो भाई यहाँ पर अब दो लाइनें आ गई, एक तो लाइन आ गई BO और एक लाइन आ गई BP। P फॉर फैरेड लिखा हुआ है यहाँ पे, तो BP लाइन BO की इक्वेशन तो है मेरे पास, जिसे इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट किया गया है। अब मुझे लाइन BP की इक्वेशन निकालनी है, तो मैंने पहले वाले लेक्चर में बताया कि दो पॉइंट से पास आउट होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी या फिर उसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे। यहाँ पे हमें जो काम की चीज चाहिए वो है डायरेक्शन रेशियो। तो लाइन BP यानी कि जो जनरेटर है, जो जनरेट कर रही है, जो रोटेट कर रही है एक्सिस के अबाउट, तो एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो जाहिर सी बात है ये क्या कहलाएगी, इस सरफेस के लिए जनरेटर कहलाएगी। और यहाँ मैंने लिख भी दिया ये ना जनरेटर। ये जो BO लाइन है ये क्या है, एक्सिस है, ठीक है ना। ये जो कर्व बन रहा है नीचे रोटेट होने का जो सर्किल बन रहा है, इसको बोलते हैं गाइडिंग कर्व। तो आगे हम बात करते हैं, let the semi vertical angle of the cone be theta and pxyz be any point on the surface of the cone। मैंने मान लिया P पॉइंट है, कोई पॉइंट है राइट सर्कुलर कोन के सरफेस पर। the angle between VP यानी कि एक्सिस एंड अच्छा VP तो जनरेटर है, सॉरी, the angle between VP यानी कि जनरेटर and the axis BO is theta, वही है सेमी वर्टिकल एंगल थीटा है, and direction ratios of VP are। तो भाई डायरेक्शन रेशियो किसके चाहिए, ये भी मैंने बोला था VP के मुझे डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो कोई लाइन है, अगर कोई वो लाइन दो पॉइंट से पास आउट हो रही है, उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, पहले वाला लेक्चर देख लीजिएगा।
तो उसके डायरेक्शन रेशो होंगे। यहाँ मैं डायरेक्शन रेशो किस लाइन VP के डायरेक्शन रेशियोज की बात कर रहा हूँ। तो लाइन VP के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, x माइनस अल्फा। देख लो यहाँ P पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट है xyz और V पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट्स है अल्फा बीटा गामा। तो लाइन VP है इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, x माइनस अल्फा y माइनस बीटा z माइनस गामा। चलो यहाँ आप एक बार देख लो, मान लिया A को एक पॉइंट है x1 y1 z1, B एक दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2। तो जब मैं A और B पॉइंट को मिलाऊंगा तो एक जाहिर सी बात है एक लाइन बनेगी। उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो होंगे हमेशा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो यहाँ पर वही किया गया है, जो जनरेटर है उसके डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालना है, इसको सेकंड पॉइंट मान लेंगे, इसको फर्स्ट पॉइंट मान लेंगे। तो x माइनस अल्फा y माइनस बीटा z माइनस गामा इसके डायरेक्शन रेशियो आ गए। और एक और डायरेक्शन रेशियो चाहिए हमें, वो किसके है, लाइन एक्सिस VO के। तो एक्सिस VO के डायरेक्शन रेशियो तो डायरेक्ट यहाँ से मैंने पहले लिख दिए थे। ये एक्सिस की इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 जो है वो हमारी एक्सिस की इक्वेशन है और एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो क्या है, LNL। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख भी दिया एंड डायरेक्शन रेशियोज कोसाइन नहीं रेशियो एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्सिस VO आर LMN। जो एक्सिस VO है उसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, LMN। देन cos थीटा इज इक्वल टू बाय एक्सिस VO और जनरेटर VP के बीच में क्या एंगल बन रहा है, थीटा। इस थीटा एंगल को क्या बोलते हैं, सेमी वर्टिकल एंगल। अगर ये एंगल थीटा है तो cos थीटा बराबर क्या होगा, ये फॉर्मूला मैंने पहले वाले लेक्चर में बताया भाई। अगर हमें दो लाइन के डायरेक्शन रेशियो पता हो, अगर हमें दो लाइन के डायरेक्शन रेशियो पता हो तो उसके, यहां मैं समझा देता हूं इस चीज को, यहां समझ लेना। हमें दो लाइन के डायरेक्शन रेशियो पता हो, मान लिया पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियो है A1 B1 C1 और दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो है A2 B2 C2। तो इन दोनों लाइन के बीच में अगर एंगल थीटा है तो cos थीटा हमेशा बराबर क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो यहाँ पर भी दो लाइनें, एक लाइन तो हो गई हमारी एक्सिस और एक लाइन हो गई हमारी जनरेटर VP। एक्सिस VO जो है उसको इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट किया है और जो जनरेटर है VP उसको, उसकी कोई इक्वेशन नहीं, उसके डायरेक्शन रेशियो हमने लिए डायरेक्ट और उसके डायरेक्शन रेशियो है x माइनस अल्फा y माइनस बीटा z माइनस गामा। और जो एक्सिस VO है उसके डायरेक्शन रेशियो LMN है। तो इन दोनों लाइन के बीच में एंगल निकालने के लिए हमें चाहिए क्या, दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो। तो पहली लाइन यानी कि VO के डायरेक्शन रेशियो है LMN, यहाँ लिख दिया मैंने, ये रहा VO के डायरेक्शन रेशियो LMN। और दूसरी लाइन जो है यानी कि जनरेटर VP उसके डायरेक्शन रेशियो x माइनस अल्फा y माइनस बीटा z माइनस गामा। तो cos थीटा बराबर क्या होगा, A1 यानी कि L A2 यानी कि x माइनस अल्फा प्लस B1 यानी कि M B2 यानी कि y माइनस बीटा, ये वाला फॉर्मूला डाला है। फिर C1 यानी कि N C2 यानी कि z माइनस गामा और बटा में अंडर रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, फिर अंडर रूट x माइनस अल्फा स्क्वायर y माइनस बीटा स्क्वायर z माइनस गामा स्क्वायर। फिर हमने क्या किया, दोनों साइड में हमने होल स्क्वायर ले लिया। तो होल स्क्वायर लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। होल स्क्वायर यहाँ से, तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट हट गया, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाली चीज ये रही, ये वाली चीज ये रही। अंडर स्क्वायर लिया तो क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा। यहाँ स्क्वायर लेंगे, बाकी बची ऊपर वाले का, स्क्वायर ले लिया तो इस पूरे का होल स्क्वायर आ गया। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। ये जो इक्वेशन नंबर 2 आई है ये क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोन, यानी कोन की इक्वेशन है। ये प्रोसीजर है पूरा कोन की इक्वेशन निकालने का।
तो कौन आज स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस चीज से बेफिक्र हो जाइए कि भाई कभी लेक्चर डालते हैं कभी नहीं डालते। थोड़ा टाइम की कमी की वजह से लेक्चर नहीं डाल पाया, अब कंटिन्यू लेक्चर डालूंगा। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि अपना जो मेन सेमेस्टर है आरटीयू का ये सेकंड सेमेस्टर, उसके एग्जाम स्टार्ट होने से पहले पहले मैं पूरा कोर्स खत्म करवा दूं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।